हेलो फ्रेंड्स। तो अगले 10 सेंटेंस, नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। वही एयरस्पोर्टिंग की जो सीरीज चल रही है उस कड़ी के अंदर एक कड़ी और 10 सेंटेंसेस की जोड़ रहे हैं। तो आइए आइए जानिए कि इनमें क्या एरर्स हैं और वो एरर्स क्यों हैं और उसकी जगह सही क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है काइंडली टेक दिस मनी। कृपया ये पैसा ले लो एंड डिवाइड दिस रुपीज बिटवीन यू एंड ही। कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है ये पैसा ले लो और ये डिवाइड कर लो, बांट लो तुम्हारे और उसके बीच में। फ्रेंड्स, यू एंड ही देख रहे हैं आप, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट की जगह लगता है, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। यही एरर है। तो कभी भी सेंटेंस के बीच में सेंटेंस सिंगुलर होना चाहिए, सिंगल सेंटेंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आई, यू, ही, शी, वी, दे, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो आप इन्हें ऑब्जेक्ट का रूप में कन्वर्ट कर देंगे। फिर सुनिए, आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ये वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, बीच में नहीं आएंगे, लास्ट में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन अगर आते हैं तो आप इन सब्जेक्टिव जो प्रोनाउंस हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ काइंडली टेक दिस मनी, हिंदी कृपया पैसा लो, एंड डिवाइड दिस रुपीज बिटवीन यू एंड ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट की जगह लग रहा है। तो डिलीट इट एंड इंसर्ट हिम, यू एंड हिम आए, राइट। Next sentence is they begin to quarrel simply on the point. They begin to quarrel simply on the point that Hari is better than me. Friends, then आ रहा है, कंपेरिजन है। They begin to quarrel simply on the point, कहता है वे लड़ने लगे, एक छोटा सा पॉइंट था। किस पॉइंट के ऊपर? That Hari is better than me। यहां then के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। कंपैरिजन है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। दिस इज द ओनली रीजन दैट वेन एवर यू गेट एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जस्ट आफ्टर देन इट इज इनकरेक्ट। यही एरर है, आप उसकी जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दें, सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो हमें यहाँ मी को डिलीट करना है और यहाँ हमको आई लिखना है, करेक्ट। तो ये हो गया बेटर देन आई। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। दे बिगेन टू क्वारल सिंपली ऑन द पॉइंट, वे लड़ने लगे एक छोटे से पॉइंट पर, दैट हरी इज बेटर देन मी। तो जैसा भी मैंने बताया कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा के सब्जेक्टिव प्रोनाउन कर दें। अगर देखिए यहाँ मी आ रहा है तो मैंने आई किया है। अगर यहाँ हर होता तो अपन शी करते, अगर यहाँ हिम होता तो अपन ही करते, अगर यहाँ अस होता तो अपन यहाँ वी करते, अगर यहाँ दैम होता तो अपन दे करते, और अगर यू है तो यू का यू ही रहता है, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ हम मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को डिलीट करके आई लगा देंगे, एंड नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, इट इज द नेचर ऑफ द स्कूल बॉयज दैट दे अब्यूज ईच अदर। इट इज द नेचर ऑफ द स्कूल बॉयज दैट दे अब्यूज ईच अदर। कहता है ये स्कूल के जो बच्चे हैं इनका नेचर होता है दैट दे अब्यूज ईच अदर, वे आपस में गाली गलौज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईच अदर दो जनों के लिए लगता है, स्कूल बॉयज बहुत सारे हैं, तो ईच अदर की जगह हम ईच अदर को हम डिलीट करेंगे और हम करेंगे इसको वन अनदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए इधर, अगर दो जनों के बीच में कोई बातचीत चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ईच अदर। लेकिन दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ ईच अदर का यूज़ ना करके हम करेंगे वन अनदर। क्लियर? तो यहाँ इट इज़ द नेचर ऑफ द स्कूल बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, तो ईच अदर ना करके वन अनदर आ जाएगा। ईच अदर दो के लिए यूज़ किया जाता है और वन अनदर मोर देन टू। क्लियर? ये इंग्लिश का एक यूज़ है जो आपके सामने। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी एसेंशियल, कहता है बहुत ज़रूरी है ये, दैन वन मस्ट डू हिज ड्यूटी वेल इन एवरी केस। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, कि प्रत्येक आदमी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए वेल, अच्छी तरह, इन एवरी केस। फिर हिंदी सुनिए, इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, दैट वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, कि प्रत्येक आदमी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए वेल यानी अच्छी तरह, इन एवरी केस हर मायने में, हर तरह से। फ्रेंड्स, इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सेंटेंस अगर वन से स्टार्ट होता है तो उसमें आगे हिज ना करके हमें यूज़ करना पड़ेगा वंस, ONE एपोस्ट्रोफ वाला, ना कि CE वाला। एक वंस होता है ONCE। फिर सुनिए, कोई भी सेंटेंस अगर, देखिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट, यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो कोई भी सेंटेंस जो वन से स्टार्ट होता है तो उसमें जो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा वंस, हिज नहीं आएगा। वन मस्ट डू हिज नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हिज तो आता है ही के साथ, ही के साथ आएगा, जैसे ही शुड डू हिज ड्यूटी, शी शुड डू हर ड्यूटी, आई शुड डू माई ड्यूटी, वी शुड डू आवर ड्यूटी, दे शुड डू देयर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी। तो इसी तरह से अगर वन से स्टार्ट करेंगे तो आगे वंस आएगा। तो एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ वन एज ए सब्जेक्ट, उसके अंदर अगर आपको प्रोनाउन लाना है तो फिर वंस आएगा, ना कि और कुछ आएगा। तो इसको डिलीट करके हमने वंस कर दिया। नाउ द सेंटेंस इज राइट, क्लियर। हिंदी एज की प्रत्येक, इट इज़ वेरी एसेंशियल, कि बहुत ज़रूरी है, दैट वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, कि प्रत्येक को अपना काम करना चाहिए। तो अपना के लिए वन के साथ वंस आता है। मुझे अपना काम करना है तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगाओगे, माई। ही के साथ उसे अपना काम करना चाहिए तो ही शुड डू हिज ड्यूटी, तो ही के साथ हिज लग रहा है, ही के साथ हर लग रहा है। तो इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, तो वहाँ अपना के लिए हिज ना आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस तक पर्टिकुलर आदमी की तरफ इशारा हो गया। क्लियर। कुल मिला के अगर सने वन से स्टार्ट होता तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो वंस आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सने आता है, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सेड, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, दैट ईच ऑफ द बॉय वर पनिश्ड, कि प्रत्येक लड़के को सजा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंस ईच एवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो डिलीट वर एंड इंसर्ट वॉज। क्लियर। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सेड दैट ईच ऑफ द बॉय, ईच की वजह से यहाँ पे वर ना करके वॉज आएगा। क्लियर। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ move to the next one, that is, your actions are such which I do not like। कहता है your actions are such, कि तुम्हारे मतलब जो है ना इस तरह के काम हैं, actions मतलब यहाँ पे काम, की तुम्हारे ऐसे काम हैं, है ना, सच ऐसे हैं, which I do not like, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर सच के बाद कभी भी which का यूज नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग which डिलीट करके और as को लगा देंगे, as डिलीट करना पड़ेगा। सच के बाद कभी विच का यूज नहीं किया जाता। सच के बाद दो वर्ड यूज किए जाते हैं, या तो सच दैट या सच एज। तो यहाँ पे सेंस के हिसाब से एज है, और हिंदी क्या बन रही है, योर एक्शंस आर सच, कि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, ठीक है, एज आई डू नॉट लाइक, जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हम विच हटा के एज कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, दीज टू मैन, ये दो आदमी, दीज टू मैन हेट वन अनदर, कि दो आदमी हैं और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, विदाउट केयर फॉर ह्यूमैनिटी, बिना मतलब जो है ना मानवता की परवाह करे, कि इनको मतलब आस पड़ोस की मतलब समाज की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, दीज टू मैन हेट वन अनदर, ये नफरत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जमाना देखता है, पर दे आर नॉट बोदर एनीवेयर अबाउट द इंसल्ट। क्लियर। दीज टू मैन, ये दो आदमी हेट वन अनदर। अभी मैंने पीछे बताया कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए कभी भी वन अनदर नहीं आता है। क्या आएगा, ईच अदर। दो के लिए ईच अदर आता है, तो यहाँ हम इसको डिलीट कर देंगे और हम लिख देंगे ईच अदर। क्लियर। तो दो के लिए ईच अदर आता है, एंड इफ मोर देन टू तो फिर अपने को वन अनदर यूज करना।
Next sentence is the doctor advised the patient to eat anything which he liked. Doctor advised the patient. डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी टू ईट एनीथिंग, कि कुछ भी खा लो, विच ही लाइक, जो उसे पसंद हो। फ्रेंड्स याद रखिए, एनीथिंग के बाद कभी भी विच आ जाए इट इज़ इनकरेक्ट, इसको आप डिलीट करके और दैट लगा देंगे। एनीथिंग के बाद कभी विच नहीं आता है, दैट आता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बाद कभी विच का यूज़ नहीं किया जाता, उनके बाद हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन शब्दों को भी आपको बता देंगे, राइट। बट राइट नाउ एनीथिंग के बाद विच को डिलीट करना है और दैट लगाना है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट एनीथिंग दैट ही लाइक्ड, जो उसे पसंद हो। तो डिलीट विच एंड इंसर्ट दैट। नाउ दिस वन इज राइट। सेकेंड लास्ट, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास फॉर 4 days। कोई लड़का है वो क्लास से 4 दिन अनुपस्थित रहा, फॉर फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड। डर क्या था कि उसको सजा मिलेगी। सेंटेंस इज ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास फॉर 4 days फॉर द फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड, कि उसको सजा मिलेगी। फ्रेंड्स कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं सागर को लोटे में नहीं समेटा जा सकता। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कोई भी लेसन है उसके अंदर जितने शब्द हैं उनका यूज और जितने भी सेंटेंस हैं उनके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो यहाँ हम एब्सेंट के बाद एक वर्ड यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो यहाँ आएगा हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। अगर शी होता तो हर सेल्फ, अगर यहाँ आई होता तो माई सेल्फ, अगर यहाँ वी होता तो आवर सेल्व्स, है ना, यू होता तो योर सेल्फ, और दे होता तो देम सेल्व्स। तो कभी भी एब्सेंट वर्ड को एज ए वर्ब, कभी भी एब्सेंट शब्द को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। तो यहाँ पे ही के हिसाब से हमने एब्सेंटेड हिमसेल्फ कर दिया। अब ये सेंटेंस सही है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने खुद को अनुपस्थित रखा क्लास से, फॉर फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड, डर ये था कि मुझे सजा मिलेगी। क्लियर? एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, दिस इज द सेम बॉय हु वी मेट यस्टरडे। This is the same boy who we met yesterday walking on the road in moonlight. This is the same boy this is the same boy who we met yesterday. अब हिंदी करिए, देखिए, ये वही लड़का है जिसको हम मिले कल, वॉकिंग ऑन द रोड इन मूनलाइट, सड़क पे चलते हुए पूर्णिमा की रात को। आई बात समझे? तो जिसको के लिए यहाँ पे हु ना आकर के और हम लिखेंगे हूम। ये हिंदी के हिसाब से इसमें एरर है। दिस इज द सेम बॉय हु वी मेट यस्टरडे, हु नहीं, whom वी मेट यस्टरडे, जिसे हम कल मिले, वॉकिंग ऑन द रोड इन मूनलाइट। क्लियर? तो फ्रेंड्स, एरर स्पॉटिंग का जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसमें 10 सेंटेंस और आपको सामने हैं और इनके हमने एरर्स बताई आपको। वंस अगेन माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू विल बी that you please listen these all the sentences, see the videos number of times, कई बार देखें, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स 2, 4, 5 बार इनको अगर आप सुनते हैं तो डेफिनेटली सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रह जाती है। और इनको बार बार सुनेंगे तो वट एवर द मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स आर वाइल स्पीकिंग इन ड्राफ्टिंग, वो आपके साथ नहीं होगी, एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल ईजी वाइल स्पीकिंग इन ड्राफ्टिंग। सो विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।